2021 की तरह 2022 में भी टॉपर बनाएंगे, क्योंकि ये सपना नहीं हकीकत है सर। अगर क्लास 10th में 450 नंबर से ज़्यादा लाना है तभी यह वीडियो देखें, क्योंकि सर मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड जो 2022 में लेगा उसमें आपको मैंने 300 से भी ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे सर। वीवीआई का मतलब कि भुलाल भटकल आइए जाएगा, है ना सर, जो कि आपके साइंस का क्वेश्चन रहेगा और उसमें फिजिक्स और आपको केमिस्ट्री और आपको बायो तीनों का मिला हुआ क्वेश्चन रहेगा सर। और ये आपको 300 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब एक क्वेश्चन की वो पॉइंटवा भी फालतू नहीं आएगा सर, क्योंकि ना कहता है 2021 की तरह 2022 में भी टॉपर बनाएंगे, है ना सर। आइए सर, तो बस आपको मैं लेकर के चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन की दुनिया में, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये सारा का आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा सर। आपको कैसे ज्वाइन करना है सारी बातें बताने वाला, बस हमारे साथ बने रहें। चलिए देखिए सर, सबसे पहली बात ये है ना सर कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर, ताकि इसका अगला वीडियो जो डालूंगा ना, नेक्स्ट वीडियो जो आपको मैं डालूंगा ना, वो वीडियो आपके तक पहुंच सके, है ना सर। और आपको टेलीग्राम पर देखिए, टेलीग्राम मेरा चैनल लिंक है सर, और इसी पे आपको आधा घंटा पहले ऑब्जेक्टिव जाएगा, आधा घंटा पहले आपको ऑब्जेक्टिव भी जाएगा सर। कि ऑब्जेक्टिव कहाँ जाएगा, तो ये टेलीग्राम चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव जाएगा। अगर इस पर आप अगर ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं ना, तो एक मेरा ग्रुप चलता है, वो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7295 047 और 33 और 7, है ना सर, 33 7 है। ये व्हाट्सअप ग्रुप को आप चाहिएगा तो ज्वाइन कर सकते हैं सर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ज्वाइन करिएगा ना तो आपको बहुत सारे फायदा सर। आपको आधा घंटा पहले ऑब्जेक्टिव भी यहीं से जाएगा। तो आप फेसबुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मेरा इंस्टाग्राम भी आईडी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो जाएगा ना वो आपके तक पहुंच सके। तो चलते सर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन की दुनिया में लेकर सर, कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने सेट किया आप सबके लिए, बस तुम्हारे साथ बने रहें। चलिए देखिए सर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, विभवांतर मापने वाला अंतर को कहा जाता है क्या। और देखिए क्वेश्चन ये फंसने वाला आ गया सर, लेकिन आपको तो हम फंसने देंगे नहीं। कह रहा है ना, विभवांतर मापने वाला अंतर को कहा जाता है क्या। जब भी आपको पूछेगा विभवांतर मापने वाला अंतर को कहा जाता है ना, तो देखो विभवांतर, तो बी से विभवांतर और वी से वोल्ट मीटर, है ना सर। तो विभवांतर मापने वाले अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। फिर से सुन लेना, कह रहा है विभवांतर मापने वाले अंतर को कहा जाता है क्या, तो आपको वोल्ट मीटर कहा जाता है। देखो सर, ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको दिल से सोचना सर, दिमाग से नहीं सोचना सर, क्योंकि हकीकत अगर तुमको प्यार होगा ना तो यही सब क्वेश्चन से प्यार होगा जो आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछेगा, है ना सर। तो अगर कहेगा कि वोल्ट मीटर को मापने वाला अंतर को क्या कहा जाता है, तो कहना विभवांतर मापने वाले अंतर को क्या कहा जाता है, तो कहना वोल्ट मीटर। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या कह रहा है, ये बायो का क्वेश्चन है सर, है ना। किसका क्वेश्चन आपका, ये बायो का क्वेश्चन है। आप देखिए इधर कहाँ गया, हाँ आइए सर, देखिए क्या रहा है ना क्वेश्चन कि कवक, कह रहा कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कह रहा कवक में पोषण की कौन सी विधि है। और ये बायो का क्वेश्चन और प्रकाश संश्लेषण चैप्टर का ही क्वेश्चन है सर, है ना। कह रहा है ना, देखो क्वेश्चन ही समझना, इसका ऑप्शन आपको सारा पता नहीं चल रहा सर, आपको मैं सारा ऑप्शन आपको मैं पता करवाता हूँ सर, इसके बाद आपको पता चलेगा। हाँ अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ना कवक, क्या कह रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो मर्द ना झटका दे के मृत्यु जीवी है, क्या है, मृत्यु जीवी है। तो वो कह रहा है मृत्यु जीवी है ना, मृत्यु जीवी है ना। कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत्यु जीवी विधि है। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। ये सबका बी होगा सर। हाँ पहला क्वेश्चन था क्या सर, तो आपका विभवांतर मापने वाले अंतर को कहते हैं वोल्ट मीटर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मार देना। देखो हमारा इंसान भी, हमारा अंदर का जो इंसान है ना वो भी जाग के कह रहा है, ओ सही बात है, क्या होगा, मृत जीवी। चलते सर क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन सर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। आगे बढ़ो क्वेश्चन सर जी, आगे बढ़ो क्वेश्चन सर जी, आगे बढ़ो क्वेश्चन, आगे बढ़ो क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ गया सर, इसको पूरा दिखाई आपको नहीं देगा। कह रहा ना 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। कह रहा 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। देखो इधर जब तुमको बात करेगा माइक्रो का, किसका बात करेगा, माइक्रो का, सुनते जाना।
जब भी बात करेगा माइक्रो का तो होता है 10⁻⁶ एम्पियर। फिर से सुन लेना, जब भी आपको बात करेगा ना माइक्रो का, किसका बात करेगा, माइक्रो का, क्योंकि माइक्रो का ही मतलब होता है 10⁻⁶ होता है। तो जब भी आपको बात करेगा कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है, तो मार देना 10⁻⁻ कितना 6 एम्पियर, है ना सर। ये देखिए यही सब चीज़ तो हमको समझना है, जो छोटे छोटे चीज़ को आपको एक बड़ा कदम की ओर ले जाएगा सर। और ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, और अगर आपको साइंस को अगर मजबूत करना है ना तो ये सब क्वेश्चन को आपको अटैक करना पड़ेगा। और आपके एग्जाम में ये सब जो क्वेश्चन है ना वो कितना बार पूछा है और कितना बार पूछेगा इसका कोई वर्णन नहीं है सर। इसीलिए कहा सर 2021 में मेरा रिकॉर्ड रहा सर कि 2021 में मेरा सेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लड़ा सर। और यही रिकॉर्ड है कि आप सबने मुझे प्यार इतना दिया सर कि आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से मैंने यूट्यूब पे एक अच्छा पहचान बना लिया। चलते सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। सर देखिए अगला क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन क्या है और थोड़ी सी मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। देखो इधर एक होता है, क्या होता है, एक होता है CnH2n प्लस कितना होता है 2। अगर कहेगा CnH2n+2 तो मार देना एल्केन। क्या मारना भी सुन लेना, क्या मारना, एल्केन। कहाँ गया एल्केन, कहाँ गया एल्केन, है ना, क्या मारना एल्केन। अगर आपको कहेगा CnH2n, अगर यहाँ पे CnH2n+2 के जगह अगर रहता CnH2n तो इससे मारते एल्किन। क्या मारते, एल्किन, है ना, एल्किन। अगर आपको रहता ना, अगर आपको रहता CnH2n-2 तो मारते एल्काइन। क्या मारते, एल्काइन, है ना, एल्काइन। अब देखिए इधर सुन लीजिएगा, अगर रहेगा CnH2n+2 तो मार देना भक्सना एल्किन। अगर CnH2n रह गया तो मार देना एल्किन। अगर CnH2n-2 रह गया तो मार देना एल्काइन, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो CnH2n+2 है तो मारना क्या, एल्किन। क्या मारना, एल्किन। यानी ऑप्शन नंबर कितना सर जी, तो सी नंबर ऑप्शन। देखिए यही सब चीज को तो आपको कहता ना, यही लिए कहता ना सर, ये कहीं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला सर। बस कहेगा तो आप कहेगा सर बहुत लंबा लंबा आप फेंक रहे हैं। फेंकने की बात नहीं है रे भाइयों, पूछता है मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बंधु। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ो ना, ठोस देंगे तो स्थिर हो जाएगा। देखो देखो अगला क्वेश्चन सर जी। हाँ आइए सर, देखिए सर मज़ा आता है सर जब आप सबको पढ़ाता हूँ और आप सब पढ़ते हैं ना तो सर बहुत मज़ा आता है सर, है ना। क्या कहूँ सर, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। अरे भाई क्या क्वेश्चन पूछ दिया अरे माई। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है, तो अमर घर होता है। अरे क्या होता है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो अरे इतना नहीं नॉलेज है कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है। और जब मरा हुआ पौधों अगर पत्ते मरल रहेगा ना अगर हम कुछ नहीं होता है, हरे पौधों में होता है। बस अगर पौवा पार्टी बनाने में काम देगा सर जी, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन रहेगा ना कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें, तो हरे पौधों में होता है, ना कि सूखल पेड़ पौधा में सिर्फ पौवा पार्टी बनाने में काम देता है, कुछ में काम नहीं देता है। हाँ तो कहेगा प्रकाश संश्लेषण, कहेगा प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है, तो हरे पौधों में होता है। कहेगा क्यों, क्योंकि हरे पौधे जो होता है ना, मतलब उससे आपको हरे पौधे के पास जाइएगा ना तो आपको देखिए अभी गर्मी का मौसम है ना, तो हरे पेड़ पौधे के पास जाइए तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा ना। कहता है पीपल का पेड़ कभी देखा है, पीपल का पेड़ के पास कहता है ना कि रात में भूत होता है। क्यों, ये पता है क्यों बोलता है कि रात में भूत होता है, क्योंकि रात में वो भी ऑक्सीजन लेता है और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना। वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और ये हमारा ऑक्सीजन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और रात में हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो वे पीपल का पेड़ के पास जाइएगा तो वो भी ऑक्सीजन लेगा, तो हम लोग को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो बॉडी का संतुलन काम करना बंद कर देगा, कहेगा भूत आ गया, बेकूफ सब। आइए न्यूटन का जन्म है सुनो रे, प्रकाश का संश्लेषण होता है तो हरे पौधों में होता है। कहाँ होता है मेरे भाइयों साथियों दोस्तों मेरे बंधुओं, कहाँ होता है, हरे पौधों में होता है। न कहता है अब मुझे तो अपनों ने लूटना गैरों में कहाँ दम थी, अब मेरी किस्ती थी टूटी जहाँ पानी ज़्यादा मगर पैसा ही कम थी, है ना सर जी। कह रहा है ना लवण NaCO3, कह लवण NaCO3 का पीएच मान, देखो इधर सबसे कहा पीएच मान तो मारना 7 से अधिक। क्या मारना, 7 से अधिक, 7 से कम नहीं ना, तो 7 ये मत मानना, 7 से कम कहेगा तो ये होता किसका, अम्ल का। अगर रहता अम्ल, क्या रहता अम्ल, अगर रहता अम्ल, अगर रहता अम्ल तो कहते 7 से कम। लवण का रहा है
तो लवण का आ रहा है NaCO3 का, हाँ लोगों कुछ ज़्यादा खा लिए जी। कारक का पीएच मान तो मारना भक्स ना 7 से ज़्यादा, है ना, 7 से अधिक, मतलब ज़्यादा कहे तो 7 से अधिक या फिर ज़्यादा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। कारण लवण NaCO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है तो 7 से अधिक है रे मेरे बचबा। सोना मोना नोना सोना देखना रे डोना। अभी देखिए पानी पड़ रहा है सर, मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, आप सब कृपया करके घर पे रहे, सेफ्टी रहे, सुरक्षित रहे। ये क्वेश्चन को तो करीबन करीबन जानता होगा सरकार है, चीनी का रासायनिक सूत्र होगा। तो हमें पता है, हमें पश्चिमी में पढ़ते थे तो हमारा भाई साहब जो था ना वो हमको रटाता था। अब वो हमको रटाते कहते थे कि रासायनिक भाषा, एक होता है रासायनिक भाषा, एक होता है रासायनिक भाषा बुक, है ना। आप सब भी पढ़े होंगे रासायनिक भाषा का एक बुक आता है, समझे ना, केमिस्ट्री का आएगा, तो ये आप सब भी पढ़े होंगे। इसमें आपको ये सारा फार्मूला दिया रहता है और हमको कहता था कि रट, हमको जो है ना पता नहीं था, ऐसे कार्बन हमको भी पता नहीं रहता था, लेकिन चीनी का फार्मूला हम रट लेते, C12H22O11। अभी देखिए रट भी, अभी हमको बस रटा होगा, बट अब यहाँ पर देखिए C12H22O11, ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। ये बहुत पहले हमको रटाते रटाते ना हम खुद रटा गए थे सर, और इसीलिए है ना कि आज तक हम रटाए हुए हैं, है ना। कारण ना चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो मार देना C12H22O11, क्योंकि सर ये पता है बहुत बचपन में हमने पढ़ा था, और शायद हमको सिखाने वाला भी लोग ऐसा ही मिला कि हमको अभी से बचपन से रटाते रह गया, और आज मैंने आपको समझाने का भी काम कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रटिए। देखिए जब कहेगा चीनी तो ये सब अपवाद वाला है, किसके वाला, अपवाद वाला है। चीनी खाने से बीमारियां होती है, इसलिए होता है C12H22O11 अचलजिया मरघारा, तब पर है वो शुगर का फॉर्मूला। अगला अगला रे पगला, ध्यान देना रे बगला। कह रहा है ना इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, कह रहा है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। देखिए इधर जब कहेगा ना आपको इंसुलिन, क्या कहेगा, इंसुलिन। देखिए जब कहेगा आपको इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया था, तो आपको देखिए मारना है बेंटिंग। किसने किया था, बेंटिंग, है ना, बेंटिंग। थोड़ा सा नाम है विदेशी चला तो नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा, ऐसा ना कि इंडियन नाम है सोनू मोनू अंदीप संदीप बंदीप आंदनी चांदनी मांदनी धंधनी धंधनी लंदनी, जो मैंने नाम ले देना, लेकिन वहाँ बढ़िया अजब अजब नाम होता है, अजीब अजीब किस्म के लोग भी होता है ना सर। भारत ही है ना, चलिए भारत है सर जी, वो विदेश नहीं है। आइएगा आप देखिए इधर, यहाँ की जगह था जय जवान जय किसान, मतलब यहाँ का जवान जो होना चाहिए ना वो जय होनी चाहिए, मतलब आज़ाद होनी चाहिए, और जय किसान का मतलब जो है ना वो भारत का किसान भी आज़ाद होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत जो देश है ना वो जवान और किसान पे ही चलता है, और ये दोनों अभी मतलब खतरा में चल रहा है। कह रहा इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो बेंटिंग ने की थी, इसलिए भारत देश हमारा थोड़ा सा भी मतलब अजीब किस्म चल रहा है। कह रहा इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो बेंटिंग ने की थी, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे महंगा, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे लव यू, सबसे प्यारा, सबसे संस्कृति, सबसे मतलब अच्छा लोग रहने वाला, अच्छा बोल दिया मतलब सबसे बढ़िया लोग ही हैं। चलिए आइए देखिए सर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखिए कहाँ गया, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, ऑन रहने का घुस जाता है क्वेश्चन। हाँ देखिए इधर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, मर्द न घपसना। कह रहा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखो जब कहेगा परावर्तन, देखो इधर सुन लेना, अगर तुमको पूछ दिया प्रकाश का, अरे लिखाओ ना जल्दी, अच्छा से लिखा भी नहीं रहा है, रुको चला तो। कह रहा है ना प्रकाश का, कोई गाड़ी दे रहे हैं जी, हाँ प्रकाश का परावर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन, है ना, या फिर प्रकाश का अपवर्तन का, अगर प्रकाश के परावर्तन या फिर प्रकाश के अपवर्तन का, अगर दोनों का अगर नियम पूछता ना तो दोनों का नियम दो ही होता है, इसलिए प्रकाश के अपवर्तन का भी कितने नियम होता है, तो दो होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का भी प्रकाश के परावर्तन का भी कितने नियम होते हैं, तो दो होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का भी कितने नियम होते हैं, दो होते हैं। बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम है ना सर, कितने नियम है, दो नियम है। आई लव यू। चलिए आगे बढ़ते चलिए, इधर मतलब क्वेश्चन को बोलो लव यू, चला, अरे इंसान को तो कोई लव यू बोल देता है, क्वेश्चन को लव यू बोलो ना, देखो दिल में चाहत पड़ जाएगी, है ना। आइए चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ।
आइए सर, कहा है ना सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखो जब कहेगा सरल सूक्ष्मदर्शी, देखो इधर, जब कहेगा सरल सूक्ष्मदर्शी, इसका मतलब कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का नाम लेना। अगर कहेगा किसका होता है तो लेंस का होता है। कौन लेंस होता है तो ये उत्तल लेंस होता है सर, क्योंकि उत्तल लेंस में वस्तु को 6 जगह रखा जाता है और 6 जगह अलग अलग किस्म का वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। जब 2f पे रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f डैश पे, मतलब 2f पे ही 2f डैश पे बनता है ना, और सेम साइज का सेम, मतलब सब कुछ सेम बनता है। इसलिए हमारा अगर यहाँ पर बात करेगा ना तो यहाँ पर हमारा बात होगा कि कहेगा ना, क्या कहेगा हमारा, कहेगा कि सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो मार देना घप्स ना, उत्तल लेंस का होता है। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन लवण है। नहीं रे, कहा दिया कौन लवण है, कने घस जाता है, कह रहा कौन लवण है। अच्छा, अब मैंने भी जस्ट बताया था ना कि लवण पीएच मान 7 से अधिक, मैंने अभी आपको बताया 7 से अधिक बताया। कह रहा है लवण कौन है, तो NaCl होगा लवण। अच्छा, एकरो में सोचे वाला बात है, जहाँ सोचेगा तो रात भर नोचेगा, कहाँ कहाँ नोचेगा, थोड़ा है भोरे उठेगा ना तो उपकल रहेगा। हाँ, अब सोचो, इसलिए गलत सलत मत सोचना, पढ़ना पहले। कह रहा है निम्नलिखित में कौन लवण है, तो मार देना घपसना NaCl। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी, अरे ये छिया न तब बोलिए न जी, तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो बढ़िए न जी। कहा निम्नलिखित में कौन लवण है जी, तो मारना NaCl है लवण जी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ जी। मेरे प्यारे सज्जनों, भाइयों, मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते चलो, नहीं तो देश का विकास रुक जाएगा, है ना सर जी। क्योंकि जहाँ देश का विकास रुक जाएगा ना तो मामला थोड़ा सा फंस जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ना, एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। कह रहा है एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना और गौर फरमाना क्वेश्चन पे सर। कह रहा है ना एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। अच्छा, अब देखो इधर कैसे जोड़ा जाता है। जब कहेगा विद्युत, एमीटर को कहेगा विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे श्रेणी क्रम मतलब क्या होता है, जैसे ये है ना हमारा, देखिए यहाँ पर एक है, एक सेल यहाँ पे है, एक सेल यहाँ पे है, इसे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम, है ना। ये हमारा है पहला, अब देखिए ये हमारा है पहला, ये हमारा है दूसरा, ये हमारा है तीसरा प्रतिरोध। अब देखिए अगर समांतर क्रम की बात होता ना तो समांतर क्रम में देखिए ऐसे होता है, ऐसे गया फिर यहाँ पे ऐसे हो गया, है ना। अगर बाद फिर ऐसे गया फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे हो गया, तो ये हमारा कुलम्ब है दूसरा, ये तीसरा है प्रतिरोध, है ना। तो ये होता है हमारा समांतर क्रम, है ना। क्या होता है, समांतर क्रम, ये होता है श्रेणी क्रम, है ना। मतलब एक ही श्रेणी में सारा होगा। तो कहेगा ना कि विद्युत परिपथ कारण कारा विद्युत परिपथ, एमीटर के वो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। कैसे, तो आपका कारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है भैया जी, नुनू जी, सोना जी, देखो ना, अरे भाई रे मार दर इधर देख 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 देख, कह रहा ना एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। सज्जनों, प्यारे भाइयों, देखो ना मजा लेता है, मेरी छातियों, मजा लेते हो तुम लोग। आओ, नहीं मजा नहीं लेना सर, सजा नहीं लेना है, हाँ मजा लेते चलो सर, पढ़ते चलो। और मेरा उम्मीद है विश्वास के साथ कि आप सब टॉपर बनते चलो सर, क्योंकि मेरा सपना है कि आप सबको मैं टॉपर बनाऊं, और ये एक मेरा सबसे इच्छा है पूरा। निम्नलिखित में सर, जो कि 2021 में मेरे प्यारे बच्चों ने मुझे अपना सपना को किया साकार और मेरा इच्छा को किया बरकरार, है ना सर। मैं यही चाहता था कि मेरे बच्चे टॉपर बने, और सर 2021 में मैंने टॉपर बनाया, और जो भी क्वेश्चन मैंने गेस किया वो सारे क्वेश्चन से मेरे बच्चे को नंबर आया। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ सर, और आपको मैथ भी पढ़ा रहा हूँ सर, और साइंस भी पढ़ा रहा हूँ सर। तो मैथ का सब्जेक्टिव और आपको, और मैथ का क्वेश्चन और साइंस का क्वेश्चन सब्जेक्टिव, और मैथ का ऑब्जेक्टिव भी आपको बोर्ड पर क्लास चलता है, चेहरा दिखा करके बोर्ड पर क्लास चलता है। उस क्लास में और मजा आएगा सर, भरपूर मजा आएगा। एक आध दो क्लास के लिए, जैसे मैंने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया है, AP का निम्नलिखित में कौन सा ऐच्छिक क्रिया है। अब देखो इधर कह रहा है कौन है। अच्छा, ऐच्छिक क्रिया हमारा इच्छा करेगा तब ना खाना खाएंगे, खाना एनी टाइम खाते हैं, खाना मन इच्छा करता तभी ना खाते हैं। तो खाना होगा हमारा, कौन सी क्रिया होगा, खाना होगा। खाना वो ऐसी क्रिया ना जो इच्छा करने पे ही खाता है, लोग बिना इच्छा का नहीं खाता है। इच्छा करेगा कि कचरा में उठा कर कुछ खा ले, बिल्कुल नहीं करेगा यार, एकदम मजबूरी रहेगा, मन करेगा तभी जाके खाएगा, और ना तो इसको फेंक देगा, है ना सर। एक बार की बात है सर, नहीं बताऊंगा, पहले पढ़ लो। कह रहा निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रिया है, तो खाना है। क्या सर जी, आपका खाना, फिर बनाना, फिर आना, फिर जाना, है ना सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होगा क्या। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है,
हाँ वाट होता है, सॉरी वाट होता है ना, क्या होता है, वाट होता है, वोल्ट नहीं होता, वाट होता है। आएगा क्या करना, क्या कहेगा हमको कि विद्युत शक्ति, कहेगा विद्युत शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है ना। विद्युत शक्ति कैसे मात्रक, वाट होता है, वाट होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति कैसा है मात्रक, वाट होता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए मेरे, है बढ़ा जाए मेरे, है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर फरमाइएगा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है ना, किधर गया क्वेश्चन सर, किधर गया क्वेश्चन, किधर गया क्वेश्चन सर, किधर गया क्वेश्चन, हाँ। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना, सीसा और टीना की मिश्र धातु को कहते हैं क्या। ही माई, तो किधर सोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्डर। तो लोग कहेगा कि अच्छा कमेंट में तो लोग जवाब नहीं देता है यार, तुम लोग कमेंट में जवाब दिया करो कि तुम सबसे बन रहा है या नहीं बन रहा है ना सर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कह रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं तो सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन को मिश्र धातु को कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं ना, है ना, है ना, हाँ है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ेगा सर। देखिए अगला क्या कह रहा है ना, कहा गया क्वेश्चन, कह रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। देखिए विद्युत बल्ब जो होता है ना, वो फिलामेंट का जो तार बना होता है ना, ऐसे देखिए तार होता है वो, ऐसे होता है, देखिए इधर ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये जो तार बना होता है ना, ये वाला जो आपको तार दिख रहा है ना, ये तार जो बना होता है ना, वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ये बहुत पहले भी पढ़ा होगा, ये 9th में भी पढ़ना है सर। कह रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है किसका, तो टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। चलिए सर अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़िए सर, थोड़ा सा सर, क्योंकि बढ़ रहिएगा नहीं क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िएगा फिर कैसे मुकाम पे, कहीं कहीं मत ध्यान देना। कह रहा है किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक, और काल्पनिक का दूसरा नाम होता है आभासी। कह रहा है किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक। और जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सुनते जाना, जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो वो क्या होता है, सीधा होता है। ये थोड़ा सा नोट कर लेना, काल्पनिक के साथ एनी टाइम सीधा जुड़ा रहेगा। कह रहा ना किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर पूछा लेंस, तब जाकर के मारना अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस में वस्तु को दो ही जगह रखा जाता है, वो दोनों जगह प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है। कह रहा है किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको मारना अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस में वस्तु को दो जगह रखा जाता है और दोनों जगह वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है। अगर यही, इसको थोड़ा सा मार लेना स्क्रीनशॉट, अगर यही क्वेश्चन रहता ना किस दर्पण द्वारा, कह रहा है किस दर्पण, अगर क्वेश्चन रह जाता दर्पण का, तब आपका होता उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु को दो जगह रखा जाता है और दोनों जगह आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर अगर दर्पण की बात होती तो आंसर होता उत्तल दर्पण। लेंस की बात हुआ इसलिए हुआ अवतल लेंस, है ना सर, क्योंकि दर्पण जो होता है ना, वो लेंस का जस्ट उल्टा होता है। चलिए सर आगे की ओर बढ़िएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर फरमाइएगा क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। आइए अब देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा पढ़िएगा सर क्वेश्चन को, इसका गौर फरमाइएगा। कह रहा निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखे हो। अब देखो उपभोक्ता की श्रेणी में सर किसको रखोगे, अच्छा आप हरे पौधे को रखोगे, बिल्कुल नहीं रखोगे यार, तुम बुड़बक को रखोगे तो। फिर कह रहा नीला हरित वैसल को रखोगे, नहीं रखोगे। जंगली जानवर को रखोगे, किसको रखोगे, जंगली जानवर को। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखोगे, तो जंगली जानवर को रखोगे। रखोगे ना, प्यार से बोलोगे ना, अरे रखोगे ना, जंगली जानवर को रखोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। सर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ी सी गौर फरमाना। कवक में पोषण का कौन सी विधि है, अरे ये क्वेश्चन मैंने जस्ट करवाया। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी विधि है। ये मैंने अभी क्वेश्चन को करवाया है, इसका जवाब आप सब जरूर कमेंट में दे देना, और ये जवाब मैं नहीं बताऊंगा। विद्युत धारा प्रबलता की एसआई मात्रक है, इसका मतलब समझना कि विद्युत धारा, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता
है। आप तुम सब अपना कमेंट में जवाब देना, एम्पियर होता है या वोल्ट होता है या ओम होता है या जूल होता है। आप सबके जवाब का मैं वेट करूंगा और आपका नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा अच्छी तरीके से कि विद्युत धारा प्रबलता के ऐसा मात्रा क्या होता है। आप सबके कमेंट का मैं जवाब वेट करूंगा और जो अच्छे कमेंट देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लूंगा। तो थैंक यू सर, लव यू। फिर मिलते हैं आप सबके अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू। अगला क्लास देखना नहीं बोले सर, अगला क्लास आपको दूसरा क्लास जो इसका जाएगा, आप इससे पहले कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसका दूसरा वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप आसानी तरीके से पढ़ सके। मेरा सपना है सर कि आपको टॉपर बनाना है, ताकि हमको जितना मेहनत करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, बस आप सब हमारे साथ देने के लिए तैयार रहिए। तो थैंक यू सर, लव यू। आप सबसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।